So hello everyone, welcome once again in the beautiful session of 5000 क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी और 30 ईयर के पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर रहे थे। तो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 1 क्लास 11th का हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी और पास्ट 33 ईयर का क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग जो करेंगे वो मूव करेंगे सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे। तो आपके लिए 5000 क्वेश्चन का सीरीज है, जिसमें क्या होगा, लास्ट 33 ईयर प्लस एनसीईआरटी बेस्ड का जितना क्वेश्चन है उसमें टोटली कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, 33 ईयर का पीवाईक्यू कीजिए, वो मोर देन सफिशियंट है आपका 340 350 स्कोर करने के लिए। ठीक है, बाकी किन्हीं को लगता है कि सर 340 350 हमको 360 स्कोर करना है, तो बाबू उसके लिए तुमको टेस्ट सीरीज में आना पड़ेगा, है कि नहीं। टेस्ट सीरीज में आना जरूरी है, क्योंकि खुद को एनालाइज कहाँ से कर पाओगे, टेस्ट से। यहाँ इसको भी तुम एक टेस्ट की तरह ले सकते हो, जितना भी क्वेश्चन है उतना मिनट का टाइम लो, पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से कॉपी में बनाओ और जितना भी तुम आंसर बनाए उसको यहाँ से मिलाओ और देखो कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से मतलब माइनर टेस्ट की तरह इसको ले सकते हो टॉपिक वाइज, बट एक मेजर टेस्ट भी जरूरी है जो कि हम लोग लास्ट में करेंगे, तब जाके हमारा 360 सक्सेसफुल मार्क्स हो पाएगा। देखिए, क्लास 10th के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि ऑफलाइन सेंटर टेक गुरुज में पूरा क्लास 10th को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पे आपको रेगुलर टेस्ट करवाए जाएंगे, कंप्लीट सिलेबस विथ एनसीईआरटी और जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं सब कुछ आपको क्लास में करवाया जाएगा। तो इस मौके को छोड़िए नहीं, आइए सेंटर पे विजिट कीजिए और क्लास कीजिए। 28 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 60 दिन का क्रैश कोर्स है और 60 दिन में आपको पूरा डिटेल में हर एक टॉपिक को साइंस और मैथ का कंप्लीट किया जाएगा। तो ये उन बच्चों के लिए है जो कि आज तक कुछ नहीं पढ़े हैं, ऐसे भी होते हैं, और ये उन बच्चों के लिए भी है जो कि बहुत कुछ पढ़े हैं और बहुत कुछ छूटा हुआ है। तो जो कुछ नहीं पढ़े उनके लिए कैसे, तो उनके लिए क्या है कि एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करके पूरा हाई लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। और जो पहले से पढ़ रखे उनके लिए अच्छा है, बूस्टअप हो जाएगा। टेस्ट सीरीज दीजिए आके, पीवाईक्यू सब क्लास में सॉल्व हो जाएगा, तो वहाँ सब पीवाईक्यू का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो सबके लिए बेनिफिशियल है। आइए ऑफलाइन सेंटर में और विजिट कीजिए और क्लास करना शुरू कीजिए। तो आइए अब हम लोग अपना आज का सेशन शुरू करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं। लिविंग वर्ल्ड हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो आपको क्या करना, कॉपी पेन उठाना है, हर एक सेशन की तरह, हर एक क्लास की तरह अपना आंसर खुद से लिखिए, लास्ट में आप एनालाइज कीजिएगा कि कितना मार्क्स आया और कमेंट करके बताइए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूज्ड बाय विटेकर फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन नंबर ए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि आरएच विटेकर क्या कहता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी लिया था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी लिया था, थैलस ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को भी लिया था। ठीक है, तो सारे कैरेक्टर्स को लिया था, तो 1 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मूव करते क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, एक बार देखिए ध्यान से। ऑर्गेनिजम्स विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब ऐसा बोल रहा है कि कौन सा किंगडम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में जिसका न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। बताइए आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखिए, बैक्टीरिया किस में आता है, बैक्टीरिया मोनेरा में आता है, और मोनेरा में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है, क्यों हुआ, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स किस में आता है, मोनेरा में। और प्रोकैरियोट्स का खास बात क्या होता है कि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है।
क्लियर है? कैसे ऑप्शन नंबर सी हो रहा है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रोटिस्ट आर सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स या सिंगल सेल्ड एकैरियोट्स? बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। तो देखिए प्रोटिस्टा क्या होता है बाबू, मोनेरा क्या होता है जिसमें बैक्टीरिया पाया जाता है। प्रोटिस्टा में क्या होता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है। प्रोटिस्टा में क्या पाया जाता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स पाए जाते हैं। अब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स पाए जाते हैं या फिर उसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग? सिंगल सेल यूकैरियोट्स। मल्टी सेल यूकैरियोट गलत है, सिंगल सेल यूकैरियोट गलत है, सिंगल सेल प्रोकैरियोट गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया? विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया? क्लोरोफिल ए, बी, सी या फिर डी? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4। तो आपने पढ़ा होगा कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है बाबू, उसका जो नेचर होता है वो हायर प्लांट की तरह मिलता है। और हायर प्लांट्स में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए। तो साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है? क्लोरोफिल ए पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोफिल ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल एंड कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन? क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन? बताइए। माइकोप्लाज्मा, माइकोराइजा, ट्रिप्नोसोमा और यूग्लेना। क्वेश्चन नंबर 5। तो माइकोप्लाज्मा क्या होता है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। माइकोप्लाज्मा क्या होता है बाबू? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। और क्या होता है ये? पहला पॉइंट हो गया, एनसीईआरटी का लाइन है सब। कहां से क्वेश्चन है? एनसीईआरटी का लाइन से है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल एंड सेकेंड वन इज कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, तो 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सी विल बी करेक्ट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोटिस्ट? बोल रहा है कि प्रोटिस्टा का रिप्रोडक्शन में कौन सा प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है? बाइनरी फिजन एंड बडिंग, सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड सिस्ट फॉर्मेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। तो देखिए प्रोटिस्टा जो होता है, उसमें क्या होता है? बाइनरी फिजन भी होता है और बडिंग भी होता है। बडिंग इन ईस्ट, बाइनरी फिजन इन अमीबा। ठीक है, बडिंग भी होता है और बाइनरी फ्यूजन भी होता है। सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन भी होता है। सेल का फ्यूजन या फिर जाइगोट का फॉर्मेशन, दो सेल मिलते हैं तो सेल फ्यूजन, जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। स्पोर का फॉर्मेशन होता है, सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नीट में बहुत बार पूछा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कम्स अंडर ग्रुप ऑफ क्राइजोफाइट्स? बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन नीट में तो इजी क्वेश्चन ही आता है। इजी क्वेश्चन है तो क्या हुआ, नीट में भी तो इजी क्वेश्चन ही आता है। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कम्स अंडर द ग्रुप ऑफ क्राइजोफाइट्स? पहला ऑप्शन क्या है? डायटम्स, यूग्लेना, ट्रिप्नोसोमा, गोन्यूलेक्स एंड डेस्मिड्स, डायटम एंड डेस्मिड्स। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो
जो आपका क्राइजोफाइट्स होता है उसमें क्या पाया जाता है, डायटम्स, पहला डायटम्स और दूसरा डेस्मिड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी। क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डायटम्स यूग्लेना गलत है, यूग्लेना किसका है, यूग्लेना किसका है, यूग्लेनोइड्स का। गोनिलेक्स गलत है, डेस्मिड सही है लेकिन गोनिलेक्स गलत है, तो पूरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एमोबॉइड प्रोटोजोन्स। ऑप्शन नंबर ए ट्रिप्नोसोमा, पैरामीशियम, इंटोमोएबा और गोनिलेक्स। बताइए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, एमोबॉइड प्रोटोजोन्स। तो अगर आप एनसीईआरटी का देखिएगा इसमें प्रोटोजोन्स में, तो उसमें लिखा हुआ सबका एग्जाम्पल के साथ, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एंटोमीबा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। सारा एनसीईआरटी का लाइन से क्वेश्चन है, और जो नीट में आएगा वो भी क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, एनसीईआरटी का लाइन से रहेगा। तो कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करना है जो कि यहाँ पे करवाया जा रहा है, और पीवाईक्यू 30 ईयर, या फिर देखो 30 ईयर का पीवाईक्यू करना है, लेकिन 30 ईयर के पीवाईक्यू में इमोशन नहीं बहाना है कि सर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर आ गया, एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया, वो क्वेश्चन यहाँ से आ गया। क्योंकि पहले क्या था, ओल्ड एनसीईआरटी था, तो ओल्ड एनसीईआरटी होने के कारण क्या था, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ देता था, है कि नहीं। लेकिन ये जो नीट का ट्रेंड है उसमें क्या है, उसमें आया एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का, तो उस क्वेश्चन को बस प्रैक्टिस करना है, बाकी फॉलो कहाँ से करना है, तो जो नीट का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, एनसीईआरटी। तो अगला बार कहाँ से आएगा, एनसीईआरटी। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट पे कौन सा पैरासिटिक फंजाई, बताइए। अल्ब्यूगो, पक्सिनिया, ईस्ट इंटोमोएबा। बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का लाइन से क्वेश्चन है सारा। वैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी का लाइन से ही है, तो आपको सारा क्वेश्चन इजी लग रहा हो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के आए हो, या फिर आपको सारा क्वेश्चन टफ लग रहा हो अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े हो। सो प्लीज गो थ्रू एनसीईआरटी। ओके, एनसीईआरटी को इतना अच्छा से पढ़िए कि उसका हर एक लाइन आपको समझ में आ जाना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू स्कोर 340 और 350। सिली मिस्टेक्स होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर एनसीईआरटी को अच्छा से नहीं समझाया जाए। ठीक है, देखिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। तो क्या है इसका आंसर, अल्ब्यूगो। पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड इज अल्ब्यूगो। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। बताइए, देख के पता चल रहा होगा एनसीईआरटी का लाइन कि जो बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में है वो किसका ज़्यादा यूज होता है, एग्रिकस, अल्टरनेरिया, न्यूरोस्पोरा और म्यूकर। क्लास क्वेश्चन नंबर 10। तो न्यूरोस्पोरा विल बी करेक्ट आंसर। न्यूरोस्पोरा को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है कहाँ पे, जेनेटिक और बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटिस। ड्यूटेरोमाइसिटिस का कौन सा एग्जाम्पल, अल्टरनेरिया, कोल्यूट्रैकम, ट्रैकोडर्मा, ऑल ऑफ दिस। बताइए, एक ही लाइन एनसीईआरटी का, एक क्वेश्चन खत्म। हर एक लाइन से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप, एनसीईआरटी का हर एक लाइन से क्वेश्चन है। अगर एनसीईआरटी बस आप अच्छा से पढ़ के आए होगे तो आज का सेशन का सारा क्वेश्चन आपका धुआं धुआं हो जाएगा। बताइए, या फिर नहीं पढ़ के आए तो आपको एनसीईआरटी धुआं धुआं कर देगा, है कि नहीं। तो ध्यान रखना इस बात का। बताइए इसका आंसर बताइए, 11th क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। अल्टरनेरिया, कोल्यूट्रैकम, ट्रैकोडर्मा सारा किसका एग्जाम्पल है, ड्यूटेरोमाइसिटिस का। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, विच ग्रुप ऑफ फंजाई इज कॉमनली नोन एज इम्परफेक्टाई फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई किसको बोलते हैं, एस्कोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस या फिर बेसिडियोमाइसिटिस।
बताइए, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्या होता है बाबू, देखो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, इम्परफेक्ट टाइप फंजाई किसको, इम्परफेक्ट फंजाई किसको बोलते हैं, ड्यूटेरोमाइसीटीज को। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा जाता इसमें। क्या होता है इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, ये भी कहाँ का लाइन है, एनसीईआरटी का। तो देख रहे हो एनसीईआरटी का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, ब्लेडरवॉर्ट एंड वेनस फ्लाईट्रैप आर एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, पैरासिटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट और नाइट्रोजन रिच प्लांट। बताइए क्वेश्चन नंबर 13। तो क्या हो जाएगा, ब्लेडरवॉर्ट और वेनस फ्लाईट्रैप किसका एग्जांपल है, इंसेक्टिवोरस का। इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जांपल क्या क्या होता है, ब्लेडरवॉर्ट और वेनस ट्राई फ्लैप। चलिए मूव करते क्वेश्चन नंबर 14, द सब यूनिट ऑफ कैप्सिड इज कॉल्ड, किसका क्वेश्चन, वायरस। हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, वायरस में। बताइए इसका आंसर क्या बोल रहा है, द सब यूनिट ऑफ कैप्सिड इज कॉल्ड कोर, न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड और कैप्सोमेयर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा, कैप्सोमेयर। कैप्सिड का सब यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सोमेयर। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना है ना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ वायरल डिजीज, कौन सा वायरल डिजीज इसमें से नहीं है, एड्स एंड मम, स्मॉल पॉक्स एंड हर्पिस, कोलेरा और इन्फ्लुएंजा। बताइए क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए एड्स तो सबको पता होगा कि वायरस है, वायरस से होता है, स्मॉल पॉक्स वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस नाम सब सुने होंगे, इन्फ्लुएंजा वायरस। लेकिन देखिए कोलेरा, कोलेरा क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, वायरल डिजीज नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 का डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी इज कॉल्ड, एनसीईआरटी का लाइन और नीट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन। बताइए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी इज कॉल्ड, क्वेश्चन नंबर 16। क्या हो जाएगा, लाइकेन। लाइकेन क्या है, फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। क्या करता है फंजाई और एल्गी, फंजाई क्या करेगा, फंजाई क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और एल्गी क्या करेगा, एल्गी क्या करता है, एल्गी के पास होता है पिगमेंट, एल्गी के पास क्या होगा, पिगमेंट होगा। अब उस पिगमेंट से क्या करेगा, एल्गी खाना बनाएगा, और खाना किसको देगा, फंजाई को। फंजाई क्या करेगा, एक तो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करेगा, मतलब रहने का जगह देगा, और दूसरा क्या करेगा, वाटर और मॉइस्चर सबका एब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक है, तो 16 का ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इंक्लूड्स ओनली आरएनए, ओनली डीएनए, बोथ आरएनए डीएनए, आरएनए और डीएनए, सो दैट वन न्यूक्लिक एसिड इन अ वायरस। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा है, समझ के बताइए। देखिए बोल रहा है कि जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है उसमें क्या पाया जाता है, तो देखिए आरएनए, एक सेकेंड, आरएनए, ओनली आरएनए नहीं, ओनली डीएनए नहीं, क्योंकि हमको पता है कि जो ऐसा वायरस होता है इसके पास डीएनए होता है, किसी के पास आरएनए होता है, तो ओनली आरएनए, ओनली डीएनए नहीं, आरएनए एंड डीएनए बोथ भी एक पास नहीं हो सकता है। देखो
आरएनए और डीएनए, या तो आरएनए या तो डीएनए, सो दैट ओनली वन न्यूक्लिक एसिड इन अ वायरस। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18, आइए देखते हैं। द डाइकैरियोन फॉर्मेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एस्कोमाइसीटीज एंड बेसिडियोमाइसीटीज, फाइको एंड बेसिडियो, एस्को एंड फाइको, फाइको एंड जाइगोमाइसीटीज। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो देखिए, जब आप फंजाई को पढ़ना शुरू करेंगे एनसीईआरटी से, तो उसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि जो डाइकैरियोन फॉर्मेशन होता है वो किसका होता है, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज का। ठीक है, किसका फीचर है, एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज का। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 18। किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 19 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, क्लैंप कनेक्शन इज फाउंड इन, क्लैंप कनेक्शन इज फाउंड इन बेसिडियोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, सैक्रोमाइसीटीज और एल्पोमाइसीटीज। हम लोग को सिलेबस में नहीं है, बस आपको क्या देखना है यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में ही आपको आंसर मिल जाना चाहिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। तो क्लैंप कनेक्शन किसमें होता है, क्लैंप कनेक्शन बेसिडियोमाइसीटीज में होगा। किसमें होगा, बेसिडियोमाइसीटीज में। कमेंट करके बताइए कि बेसिडियोमाइसीटीज को हम लोग दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं, बेसिडियोमाइसीटीज को दूसरा किस नाम से जानते हैं, बताइए कमेंट करके। देखते हैं कितना एनसीईआरटी आप लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्लाज्मोगेमी इज द फ्यूजन ऑफ, प्लाज्मोगेमी इज द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल इंक्लूडिंग देयर न्यूक्लियाई, टू हैप्लॉइड सेल विदाउट न्यूक्लियर फ्यूजन, स्पर्म एंड एग, स्पर्म एंड टू पोलर न्यूक्लियाई। बताइए प्लाज्मोगेमी क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए प्लाज्मोगेमी क्या होता है बाबू, पहला ऑप्शन क्या है, टू हैप्लॉइड सेल इंक्लूडिंग देयर न्यूक्लियाई, नहीं, न्यूक्लियाई को इंक्लूड नहीं करना है। प्लाज्मा का मतलब क्या, सेल का फ्यूजन, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन। तो देखिए टू हैप्लॉइड सेल विदाउट न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 20। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21, एक बार ध्यान से देखिए। विच साइंटिस्ट क्लासिफाइड प्लांट इंटू ट्री, सर्ब्स, हर्ब्स एंड एनिमल इनटू ग्रुप एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल। एनसीईआरटी का जब ऊपर वाला पार्ट पढ़िएगा स्टार्टिंग का ही चैप्टर में, तो उसमें लिखा हुआ है कि कौन वो साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है जिन्होंने क्लासिफाई किया था एनिमल और मतलब प्लांट को क्लासिफाई किया था हर्ब, सब और ट्रीज में, और एनिमल को क्लासिफाई किया था कि जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है और आरबीसी एब्सेंट है। बताइए उसका नाम क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, एरिस्टोटल, आरिस्टिकर, एवोनेक्सी और स्टैनले। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। तो क्या है, एरिस्टोटल। कौन है, एरिस्टोटल। ये क्या किया था, एनिमल को किसमें बांटा था, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल, और प्लांट को किसमें बांटा था, ट्रीज, हर्ब और सब में। ठीक है, किसमें बांटा था, हर्ब, सब और ट्रीज में। कौन, एरिस्टोटल। फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 22, फंजाई, अरे फंजाई आर फिलामेंटस विथ द एक्सेप्शन ऑफ एक्स विच इज यूनिसेलुलर, आइडेंटिफाई एक्स। बोल रहा है कि एक एक्सेप्शन है, एक फंजाई कैसा होता है, फिलामेंटस होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है जो कि यूनिसेलुलर होता है, उस एक्स को आइडेंटिफाई करना है। बताइए, ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, वो थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को। बताइए आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई। ईस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर फंजाई है जो कि फिलामेंटस नहीं होता है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 23, देखते हैं। द बैक्टीरिया विच ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड आर कॉल्ड। बोल रहा है
कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे जो एनर्जी निकलता है उसको फूड के लिए यूज करते हैं, वो बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? आर्की बैक्टीरिया, हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया, कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया या फिर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है वो बताओ? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है? केमिकल है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है? केमिकल है, और उससे जो एनर्जी निकल रहा है तो उसको क्या कर रहा है? अपना फूड का सिंथेसिस में, मतलब कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का टूटने पे एनर्जी रिलीज हो रहा है उससे क्या कर रहा है? अपना खाना बना रहा है। तो क्या हो गया? केमिकल से खाना बना रहा है और खुद से बना रहा है। केमिकल के प्रेजेंस में खुद से बना रहा है, तो केमिकल के लिए कीमोसिंथेटिक, ऑटोट्रोपिक, खुद से बनाना मतलब ऑटोट्रोपिक, और बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 23। तो दिमाग को खोल कर रखना है और दिमाग को यूज भी करना है ना? बस ऐसा नहीं कि वन लाइनर ही हमेशा आ रहा है। अब वन लाइनर नहीं आएगा। जब नेक्स्ट सेशन हम लोग करेंगे ना चैप्टर का, जब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अगला लेक्चर में, उसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप करेंगे, मैच द फॉलोइंग करेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आजकल नीट का वो भी ट्रेंड आ चुका है। तो ऐसा नहीं बस सिंपल क्वेश्चन करके निपटा देंगे, ठीक है ना? उसके बाद आएंगे हम लोग 33 ईयर का PYQ में। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 यहां तक क्लियर है? मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर वायरस? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर वायरस? वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, वायरस कैन मल्टीप्लाई only when they are inside the living cell, viruses can not pass through bacterial filter, viruses are made up of protein and DNA और RNA। बताइए, दिख गया होगा आपको वैसे तो आंसर कि 24 का कौन सा आंसर होगा? फिर भी आप टाइम लीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का क्या ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए देखिए, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। एकदम सही बात है कि बिना होस्ट किए सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। वायरस तभी मल्टीप्लाई कर सकता है जब वो किसी लिविंग सेल के अंदर हो, ठीक है? वायरसेस कैन नॉट पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर, गलत है। और क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब कि इनकरेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो स्टेटमेंट कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मूव करते क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 25, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। क्या करना है? 3 से 4 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है और बताना है कि जो करेक्टर मिल, कौन सा फंजाई से आपका करेक्टर ये मिल रहा है जो करेक्टर ऊपर दिया हुआ है। इट इंक्लूड्स यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर फंजाई। इन मल्टीसेलुलर फॉर्म्स hyphae are branched and septate. Hyphae are branched and septate. Conidiophores produce conidia exogenously in chain. Sexual spores are ascospores produced endogenously in chain. Fruiting body is called ascocarp. नाम से आपको पता चल गया कि कौन सा ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गेम कर दिया है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अब इसको स्टार मार्क कर सकते हैं, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन नीट में आ सकता है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि देखिए पहला स्टेटमेंट दिया, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। स्टेटमेंट के बाद क्या किया आपको कि जो फंजाई का नाम है वो दूसरा नाम से यूज किया है। फंजाई इम्परफेक्ट है, ड्यूट्रोमाइसिटिस, ये आपको हिंट कर दे रहे हैं हम, ठीक है ना? तो दूसरा नाम से हिंट किया है। बताइए इसका आंसर बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 को क्या हो जाएगा? एस्कोकार्प। क्या पता चल रहा है? एस्कोस्पोर किसमें बनेगा? एस्कोमाइसिटीज में। किसमें बनेगा? एस्कोमाइसिटीज में, ठीक है। लेकिन एस्कोमाइसिटीज में जो बनेगा, तो एस्कोमाइसिटीज का दूसरा नाम क्या होता है? तो देखिए एस्को, इसको कैसे लिखना है? सैक। कैसे लिखना है? एस्को को कैसे लिखना है? सैक फंजाई। इसको क्या बोलेंगे? सैक फंजाई। क्लब फंजाई किसको बोलेंगे? बेसिडियोमाइसिटीज। तो दूसरा नाम भी याद रखना बहुत जरूरी। देख रहे क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 में मूव करते हैं।
क्या बोला क्वेश्चन नंबर 26, टीओ डेनियर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट आर वाज स्मॉलर देन वायरसेस एंड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है। बोल रहा है कि टीओ डेनियर साहब एक चीज़ डिस्कवर किए, एक एजेंट डिस्कवर किए जो कि इन्फेक्शियस था। अब उसके बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दे दिया है। अब उसके बाद आपको बताना है कि जो टीओ डेनियर था वो क्या डिस्कवर किया था। देखिए, पहली बात तो आपको इस स्टेटमेंट का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए अगर आप एनसीईआरटी अच्छा से पढ़े हैं तो। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छा से पढ़ा है तो आपको जरूरत नहीं पड़ना चाहिए इस स्टेटमेंट का। और अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ा है, मतलब ऊपर से पढ़ के गए हैं, तो आप इस स्टेटमेंट से भी बता सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। सब जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपका एक एक चीज रिवीजन हो जाएगा एनसीईआरटी का। तो इसलिए सब क्वेश्चन को छोड़िए मत। ये सब क्वेश्चन जो आपको करवाए जा रहे सीरीज, एकदम मत छोड़िए इसको। सच बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बताइए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या हो जाएगा? पहली बात कि टीओ डेनियर साहब जो थे वो क्या डिस्कवर किए थे? वायरियर्स को डिस्कवर किए थे। किसको डिस्कवर किए थे? वायरियर्स को डिस्कवर किए थे। तो मेरा क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया। किसको डिस्कवर किए थे? वायरियर्स। अब क्या है, यहाँ पे दिया है कि इट कॉजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पहला स्टेटमेंट, इट हैज फ्री आरएनए, मोलिकुलर वेट इज लो, क्योंकि वायरस इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता है, इसलिए इसका क्या हो जाता है, लो हो जाता है। अब बताना है कि कौन सा एजेंट है, तो कौन सा एजेंट हो जाएगा? वायरियर्स, क्योंकि ट्यूबर डेनियर किसका खोज किया था? वायरियर्स का। ये सब क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर करेगा और एनसीईआरटी को अच्छा से रिवाइज भी करवा देगा। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 मूव करते। क्वेश्चन नंबर 27, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लास्ट का सारा क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा मिल रहा है। बताइए पहले क्या बोल रहा है कि वी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम। बोल रहा है कि कौन सा किंगडम के लिए ये स्टेटमेंट किस पे मैच कर रहा है। देखिए, इन एनिमलिया द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉपिक। देखिए, आपको स्टेटमेंट देखना है, उसके सामने किंगडम दिया हुआ है। अगर उस किंगडम का स्टेटमेंट वो चीज़ सही है, वहां से फिर आपको यहाँ मिलाना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये सब कहाँ का क्वेश्चन है? ये सब नीट के लेवल का क्वेश्चन है। नीट का ट्रेंड जो क्वेश्चन में आ रहा है ना, उस टाइप का क्वेश्चन है सब। नीट में टोटल 90 क्वेश्चन आता है, 45 वन लाइनर, 30 मिसलिनियस क्वेश्चन। जो इस टाइप से बनेगा 30 क्वेश्चन ऐसा बनेगा। जैसे देखिए, हर एक एग्जाम का होता है कि 50% जो ऐसा मार्क्स होता है जो आपको इजीली स्कोर कर सकते हैं वो चीज़, ठीक है। 50% मार्क्स यू कैन इजीली अचीव, बट above, if you want to go above 50, then you will have to work hard and you will have to clear each and every concept in a good manner। मतलब आपको अच्छे से कंप्लीट और अच्छे से समझना पड़ेगा उस चीज़ को, तभी आप जाके सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको हर एक स्टेटमेंट टाइप दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए क्या, एक तो टाइम कंज्यूम करेगा, ये टाइम भी तो कंज्यूम कर रहा है टाइप का क्वेश्चन, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो बताइए, इन एनिमलिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉपिक। एनिमल कब से ऑटोट्रॉपिक होने लगा? हम लोग का प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा थोड़े पूरा पेट से भर, मेरा पेट पूरा खाली जाके 1 घंटा बैठ के धूप में पूरा पेट भर गया, खाना मेरा बना लिया बॉडी, ऐसा तो है नहीं। तो हम लोग कैसा है? हेटरोट्रॉप है। इन मोनेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। बताइए, बैक्टीरिया में कब से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने लगा? इन प्रोटिस्टा सेल टाइप इज प्रोकैरियोटिक। बताइए, प्रोटिस्टा में क्या, प्रोटिस्टा में क्या होता है? प्रोटिस्टा में क्या होता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। तो इसमें प्रोकैरियोट कहाँ से आ गया? इन प्लांट द सेल वॉल इज प्रेजेंट। विच वन इज करेक्ट? बताइए क्वेश्चन नंबर 27। सब कुछ तो बता दिया, बस आपको एक बार मिला के आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का। तो बताइए, प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो विच वन इज करेक्ट? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनोफिलेट्स। देखिए, यही सब क्वेश्चन नीट में आएगा। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? ओनली 1, ओनली 2, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन। देखिए ध्यान दीजिए, दे आर प्लैंक्टोनिक गोल्डन एल्गी, येलो एल्गी विथ सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, डायनोफिलेट्स।
ये किसका स्टेटमेंट है? अब पहले आंसर बताइए, फिर समझाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 20 टेबल देखिए आप और आंसर बताइए। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनोफ्लेजेलेट्स, है कि नहीं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 28। तो पहला क्या है? दे आर प्लैंक्टोनिक गोल्डन एल्गी विथ सॉफ्ट बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, पहला स्टेटमेंट हो गया ये। दूसरा क्या है? दे आर मेरीन एंड रेड बाइफ्लेजिलेटेड प्रोटिस्टा, दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है। तीसरा, दे आर बाइफ्लेटेड ऑर्गेनिज्म विथ पेलिकल, इसके ऊपर कैसा होता है? एक पेलिकल कवरिंग होता है। दे आर सेप्रोफाइटिक और प्रोटिस्टिक यूनिसेलुलर फॉर्म, पैरासिटिक और पैरासिटिक यूनिसेलुलर फॉर्म। बताइए कौन सा स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनोफ्लेजेलेट्स। डायनोफ्लेजेलेट्स का कौन कौन सा स्टेटमेंट, इसमें 4-5 स्टेटमेंट आपके पास है, उसमें से डायनोफ्लेजेलेट्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए, पहला स्टेटमेंट सही है, डायनोफ्लेजेलेट्स के लिए पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, दे आर मरीन रेड, सेकेंड ऑप्शन भी सही है, दे अपीयर येलो ग्रीन एंड, ये भी सही है। लेकिन ये पेलिकल नहीं होता है, पेलिकल नहीं होता है। पेलिकल किसमें होता है? यूग्लेना में होता है। सेप्रोफाइटिक नहीं, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट ये नहीं है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 मतलब 28 का सी विल बी करेक्ट। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, ये सब क्वेश्चन लास्ट का जो जितना करवाया जा रहा है उसको अगर आपको 300 क्रॉस करना है तो इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि आप नीट का ट्रेंड जाके देख लीजिए ना, आपके पास क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर, या फिर जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे करवाएंगे तो आप देखिएगा कि जो नीट का नया ट्रेंड बन चुका है वो इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है, मतलब वन लाइनर भी आ रहा है बट इस टाइप का मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स आर सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। बोल रहा है 4 ऑप्शन दिया, आर्कीबैक्टीरिया, क्राइजोफाइट्स, साइनोबैक्टीरिया और डायनोफ्लेजेलेट्स, और स्टेटमेंट दे दिया आपके पास 4। अब बोल रहा है कि जो स्टेटमेंट है वो किससे मैच कर रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन इतना आ रहा है नीट में, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रहा है। सबको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन यही सब स्टेटमेंट से आएगा नीट में, इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, तो क्वेश्चन नंबर 29 का क्या है? पहला स्टेटमेंट, यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस मेराइन और टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स। द कॉलोनी आर सराउंडेड बाय अ जिलेटिनस शीथ, सम काइंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट, दे ओपन फॉर्म ब्लूम इन वाटर बॉडीज। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। सारा स्टेटमेंट किसके लिए? साइनोबैक्टीरिया के लिए। एनसीईआरटी का सारा लाइन है और किसके लिए? साइनोबैक्टीरिया के लिए। साइनोबैक्टीरिया पढ़ोगे, मोनेरा पढ़ोगे, उसमें जब ये सारा लाइन क्या एक करके लाइन बाई लाइन लिखा हुआ इस साइड में पेज का, ठीक है। मूव करते क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो। बोल रहा है कि प्रोटिस्टा के लिए कौन से किंगडम का प्रोटिस्टा के लिए ये सब सारा स्टेटमेंट दिया हुआ है। इट इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। तो अगर कोई एनसीईआरटी पढ़ा है तो पहला स्टेटमेंट से ही वो आंसर बता देगा। बताइए आंसर बताइए, फिर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्या है? डायटम्स और गोल्डन एल्गी। तो डायटम्स और गोल्डन एल्गी किसमें पाया जाता है? क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स में क्या पाया जाता है? डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। तो पहला स्टेटमेंट से पता चलता है आंसर है, लेकिन आगे भी मिला लेते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्लैंकटन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, सही बात है। दे डिपोजिट, देखो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट, डायटमियस अर्थ, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। दे हैव अ डिपोजिट इन देयर हैबिटेट, जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे उनका डिपोजिशन होता है, और इस अक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा मिलियन ईयर के बाद, बिलियन ईयर के बाद जब अक्यूमुलेशन होते रहता है वहाँ पे क्या बना जाता है? डायटमियस अर्थ बना देता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 13। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन था। आप बताइए कमेंट करके कि आपको 30 में से
कितना क्वेश्चन सही हुआ और सेशन में मज़ा आया कि नहीं आया। इसी तरह जुड़े रहना आपको, हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम लोग 5000 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके होंगे, और वो टाइम हम लोग के लिए ऐसा टाइम रहेगा जब हम लोग अपने आप को बोल सकते हैं कि हम 5000 क्वेश्चन करके नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, मतलब कि मेरा 90 क्वेश्चन उस 5000 क्वेश्चन में से ही आएगा। ठीक है, क्या नहीं कर रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला नीट का पैटर्न का क्वेश्चन कर रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नीट का पैटर्न का क्वेश्चन कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन आपको बाहर दिख रहा है क्या एनसीईआरटी से? ऐसा तो नहीं है कि हम पूछ लिए हैं एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को बुक का सेकंड लाइन किसने लिखा था, प्रिंट हुआ या फिर कोई लिखा, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं है, अटपटांग क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का लाइन से है और नीट के लेवल का है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करवा रहे हैं, सारा 30 साल का 35 साल का सारा जितना भी नीट का क्वेश्चन है सब कुछ करवा दे रहे हैं। तो टोटल सोल्यूशन तो आपको मिल ही रहा है, फिर दिक्कत कहाँ है? एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी को भी पढ़ाया जा रहा है। एक और सेशन तो हमारा चल रहा है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी को कंप्लीटली पढ़ रहे हैं। और भी कुछ होता है दिक्कत तो आप ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कीजिए, ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कीजिए, वहाँ हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अगर ऑनलाइन में कुछ दिक्कत हो रहा है आपको तो ऑफलाइन सेंटर आ सकते हैं। समझ रहे हो? कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताओ, वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो बस जुड़े रहिए, हम भी आपके साथ जुड़े रहते हैं, मोटिवेट रहिए आप, हम भी मोटिवेट रहते हैं। मेरा मोटिवेशन कहाँ से आएगा? आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर से एक अमेजिंग सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।